हेलो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आपके इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से है और इस क्वेश्चन की जो वैल्यू है वो 5 मार्क्स है। हालांकि क्वेश्चन काफी इजी भी है। क्वेश्चन में दे रखा है 3 रेजिस्टर्स इन अ सर्किट आर अटैच एज शोन हियर। द रेजिस्टेंस ऑफ F एंड G आर 10 ओम एंड 5 ओम रिस्पेक्टिवली। तो F की जो वैल्यू है वो 10 ओम है और G की जो वैल्यू है वो 5 ओम। क्लियर। द रेजिस्टेंस ऑफ E इज अननोन, हमें ये नहीं पता। क्लियर। दिस रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड टू अ बैटरी विद द पोटेंशियल डिफरेंस 6 वोल्ट। ओके, देखो बेटा ये 6 वोल्ट है ना, इसका मतलब ये जो टर्मिनल है वो 6 वोल्ट पे है और ये जो नेगेटिव टर्मिनल है इसको प्लस बोलते हैं, वो ये माइनस। ठीक है, और नेगेटिव वाला 0 पोटेंशियल पे होता है। ये इसका मीनिंग होता है, ध्यान से सुनना। अब देखो ये जो वायर है तो ये वाला जो एंड जाएगा ये आपका 6 वोल्ट पे होगा और ये जो है वो 0 वोल्ट पे। तो तीनों रजिस्टर को चेक करो आप, 6 और 0, 6 और 0, 6 और 0 के बीच में लाई कर रहे हैं, यानी तीनों का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो इक्वल है। इसका मतलब तीनों के तीनों पैरेलल में हैं। तो यहां से इसका आंसर आपको हो गया पैरेलल। ठीक है। सेकंड पार्ट, व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ E इफ 0.3 एम्पियर करंट फ्लोज थ्रू इट। ओके, तो यहां देखेंगे आप कि इस यहां से जो करंट फ्लो हो रहा है उसकी वैल्यू क्वेश्चन में ऑलरेडी मेंशन है 0.3 और वोल्टेज आपको पता चले गया 6 वोल्ट। तो ओम्स लॉ लगा दो, V इक्वल टू IR, तो R इक्वल टू V अपॉन में I। तो वोल्टेज 6, ये 0.3 है ना, तो 60 अपॉन में 3 यानी 20 एम्पियर। तो जो करंट की वैल्यू हो जाएगी इससे, तो R निकाल रहा हूं, एम्पियर लिख रहा हूं मैं, है ना, तो ये हो जाना है आपका 20 ओम। क्लियर। तो ये तो हो गया आपका रेजिस्टेंस की वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन कि व्हाट इज द टोटल करंट फ्लोइंग इन द सर्किट। सर्किट से टोटल करंट कितना फ्लो हो रहा होगा ये हमसे पूछा गया है। तो देखो सीरीज तो है नहीं, पैरेलल है, तो इस केस में जो टोटल करंट होता है ना, जब आपने डेरिवेशन किया था ना पैरेलल कॉम्बिनेशन में टोटल आर फाइंड करने के लिए, वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे आप। तो I इक्वल टू क्या होना है, I1, I2 एंड I3। ठीक है, और यहाँ पे अब वैल्यू रखोगे, I चाहिए ना, I1 की जगह पे V अपॉन में R1 प्लस V अपॉन में R2 एंड V अपॉन में R3, है ना। अब चूंकि सीरीज तो है नहीं तो यहाँ पे मैंने V सबको ले लिया, अदरवाइज सीरीज में होता उस केस में वोल्टेज आपका अलग अलग होता है, तो उस केस में आप लिखते हैं V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। ठीक है, बट पैरेलल है तो यहाँ पे करंट को आपको ऐड कर देना है। ओके, तो ये चीजें हो गई आपकी। तो क्या आपको वोल्टेज पता है, रेजिस्टेंस पता है? बिल्कुल, 6 अपॉन में R1 हो गया इसका। चलो यहीं से शुरुआत करते हैं, तो 20 प्लस 6 अपॉन में 10 और 6 अपॉन में 5। तो यहाँ से आ जाएगा आपका 0.3, 0.6 और 1.2। तो ये आ रहा है आपका 0.9 और 1.2 यानी 2.1। ऐड करके एक बार चेक कर लेना, 2.1 एम्पियर टोटल करंट है। क्वेश्चन काफी इजी था ये।